नमस्कार दोस्तों। कौन है वो भोजपुरी एक्ट्रेस जो मुंबई में सेक्स रैकेट का धंधा चलाती थी? कौन है वो भोजपुरी एक्ट्रेस जो देह व्यापार के धंधे में मॉडल्स को ढकेलती थी? पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। भोजपुरी के एक एक्ट्रेस की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये एक्ट्रेस कौन है, कितने फिल्मों में काम की है, क्या भोजपुरी सिनेमा जगत में बड़ा नाम है, जो मुंबई में रहकर सेक्स रैकेट का धंधा चला रही थी। दरअसल मुंबई की सोशल सर्विस ब्रांच ने एक एक्ट्रेस और 3 मॉडल को गिरफ्तार किया है। एक्ट्रेस पर आरोप है कि 50,000 से 80,000 रुपए तक लेकर वह मॉडल्स को पैसे वालों के घर भेजती थी, जहां जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में भोजपुरी की एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसे में वो एक्ट्रेस कौन है, ये चीजें जरूर आप जानना चाहते होंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो आप जान रहे हैं पूर्वांचल के लोग कितने पसंद से भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं। भोजपुरी ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश सहित उन राज्यों में लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं जिन राज्यों में भोजपुरी को बोलने और समझने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे में भोजपुरी के एक एक्ट्रेस की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है सेक्स रैकेट के धंधे में। दरअसल आरोप है उस एक्ट्रेस पर कि वह 50,000 से 80,000 रुपए तक चार्ज करती थी और साथ ही साथ मुंबई में माया नगरी में अपनी कैरियर बनाने आई मॉडल्स को सेक्स रैकेट के धंधे में ढकेलती थी। और ऐसे में सवाल जब उठ रहे हैं तो चर्चा होनी भी चाहिए। उस एक्ट्रेस का नाम क्या है, यह भी आप सोच रहे होंगे। वो एक्ट्रेस कौन है, तो सबसे पहले नाम बताते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस का नाम है सुमन, जो कि मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। और जो आरोप है आप जान रहे हैं, संगीन आरोप है, जुर्म बड़े हैं तो कार्रवाई भी बड़ी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार मजबूरी क्या बन गई। माया नगरी मुंबई के बारे में जब चर्चा होती है तो कई लोग, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां, देश के अलग अलग हिस्सों से फिल्म के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाने के लिए माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन अपने सपने को पूरा करते करते इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें सेक्स रैकेट के धंधे में लिप्त और संलिप्त होना पड़ता है। उनमें से एक नाम सुमन का भी है, लेकिन सुमन अकेले नहीं है। सुमन का काम दलाली का था। लेकिन इस पूरे मामले से पर्दा कैसे उठा, जब आप जानेंगे तो इसकी किस्सा बहुत दिलचस्प है। दरअसल मुंबई के सोशल सर्विस ब्रांच को इस बात की जानकारी मिली कि गोरेगांव में वहां एक सेक्स रैकेट चल रहा है और इस सेक्स रैकेट में हाई प्रोफाइल लोग जो है वो संलिप्त है। ऐसे में सोशल सर्विस ब्रांच ने इस पूरे मामले की जानकारी निकालने के लिए तमाम लोगों की कुंडली खंगाली और एक फर्जी कस्टमर बनाकर उस मॉडल तक भेजा, उस एक्ट्रेस तक भेजा जो इस पूरे मामले में दलाली का कारोबार करती थी। यानी सेक्स रैकेट में जिन लड़कियों को धंधा में लाया गया था उनके पैसे वसूलती थी और सब कुछ कस्टमर से वहीं तय करती थी। हमने नाम आपको बाकायदा बता दिया, उस एक्ट्रेस का नाम है सुमन। देखिए, जब कस्टमर वहां पर पहुंचता है तो कस्टमर को एक लोकेशन दिया जाता है। कस्टमर कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का ही एक मेंबर था, यानी आप ये कह सकते हैं पुलिसकर्मी था। लेकिन हाँ, वहां पर वो एक कस्टमर बनकर गया था। जैसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई, ये तय हुआ कि मॉडल्स को आप भेजेंगे, वो मॉडल कौन होगी वो हम तय करेंगे। और आगे जिस ठिकाने पर उस एक्ट्रेस ने उस कस्टमर को बुलाया, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, भोजपुरी की उस एक्ट्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पूरा गेम प्लान पुलिस का है। और जो वो काला कारोबार कर रही थी, जहां वो जिस्म फरोशी के धंधे में दलाली का कार्य कर रही थी, उसे यह मालूम नहीं था कि अब उस पर, उसके कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने जाल बिछाया और उसमें मॉडल्स से लेकर एक्ट्रेस तक फंसती चली गई। पुलिस के जाल में जैसे ही फंसने की खबर मिली, सबके सब हैरान रह गए। जैसे ही वो कस्टमर पहुंचा, वहां भोजपुरी की वो मशहूर एक्ट्रेस थी सुमन। सुमन को लेकर जब चर्चा होती है तो सुमन ने कई भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया है। और जब आप जान रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के में उन्होंने काम किया है, तो इसके अलावा हिंदी और पंजाबी सहित अन्य क्षेत्र के भाषाओं में उन्होंने शो भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भोजपुरी जो फिल्म है लैला मजनू, उसमें भी सुमन ने काम किया है। देखिए, लैला मजनू के अलावा कई और फिल्म है जिसमें सुमन ने बतौर अभिनेत्री कार्य किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस ने अब इस पूरे मामले से जब पर्दा उठाया है तो सवाल यह है कि आखिरकार जो लड़कियां इस कारोबार में संलिप्त हैं, जो मॉडल्स है इस सेक्स रैकेट के धंधे में, आखिरकार वो कैसे यहां तक जुड़ी। तो सबसे बड़ी बात समझिए, ये देश के अलग अलग हिस्सों से मुंबई तक पहुंचते हैं और
3 लोग ही नहीं, पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है कि आगे और कितने लोग हैं जिन्हें पैसे के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी कैरियर बनाने के लिए माया नगरी यानी मुंबई लोग पहुंच जाते हैं, वहां इन मॉडल्स ने काम किए, लेकिन जितने पैसे वहां रहने के लिए, जीवन यापन के लिए चाहिए, वो कमा नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सेक्स के व्यापार में अपना कह सकते हैं कि जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया और उन लोगों को इस सेक्स रैकेट में जोड़ने का काम जिसने किया, उस एक्ट्रेस का नाम है सुमन, जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो और छानबीन में जुटी है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।